राजस्थान की तपती रेत, 125 फुट नीचे 2000 TDS का खारा पानी। कुछ साल पहले तक किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस खारे पानी को पीकर खजूर का कमाल देखने लायक होगा। आज राजस्थान के किसान खजूर की उन्नत खेती कर भारत के किसानों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ मार्गदर्शकों में से एक हैं राम सिंह विश्नोई। वो खुद अपने पुत्र और पोते के साथ खजूर के पेड़ों की देखरेख करते हुए दिख जाएंगे। 16 एकड़ में फैले खजूर के इस बाग को देखकर किसी अरबी ऑर्चिड का अनुमान हो उठता है। राम सिंह के पुत्र खजूर के एक पेड़ की इकोनॉमी पर बात करते हुए कहते हैं कि सही वैरायटी का चयन और उसे अपने हाथ से बेचा जाए तो एक पेड़ निश्चित तौर पर 50,000 रुपए देने की क्षमता रखता है। भारत में खजूर की खेती की संभावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं हम। एक युवा से मनोज हमारे साथ हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि खजूर की खेती में कितनी संभावनाएं हैं युवा भारत के लिए, किसानों के लिए, और इस तरह के किसानों के लिए जहां पर पानी की बहुत कमी है, जहां पर पानी का TDS अच्छा नहीं है। इंडिया में 5 लाख टन से भी ज़्यादा ईयरली डेट्स इंपोर्ट होता है, जिसमें ड्राई डेट्स एंड वेट डेट्स आता है। जब इतना प्रोडक्शन आ रहा है और इंडिया में इसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो मार्केट की, हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट की कमी है। दूसरा, हम कह सकते हैं कि अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो ईयरली इसका 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट है जो इंडिया में एस्टेब्लिश है। अब इसको समझने की है फार्मर्स को और इसकी खेती करने की है, कैसे इस मार्केट को ग्रैब किया जाए, कैसे अपॉर्चुनिटी की जाए। जैसे दुबई वगैरह हम बात करें तो वहाँ पे अलग अलग मंडियाँ सेंटर्स बनी हुई है। जैसे हमारे यहाँ ग्रेन मंडियाँ होती है, वैसे दुबई में भी इसकी खेती जब प्रोडक्शन होता है तो मंडियों में जाता है, वहाँ से ये मार्केट प्रोसेसिंग प्लांट में जाता है, प्रोसेस होता है और फिर वो इंडिया में इंपोर्ट होता है डिफरेंट कंट्रीज से। क्या आप बता सकते हैं कि पर पेड़ की कोई इकोनॉमी स्पेशली? बेसिकली अगर हम बात करें तो एट प्रेजेंट राइट नाउ राजस्थान में भी 8 से भी ज़्यादा वेराइटी है जिन पे यहाँ वर्क किया जा रहा है और जिसका प्रोडक्शन यहाँ के फार्मर्स ले भी है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड का जिसको कहते हैं किंग ऑफ डेट्स कहते हैं मेडजुल, वो भी यहाँ पे हो सकता है। जनरली इससे पहले तक रिसर्च जब नहीं हुई थी तो जॉर्डन वैली या चाइना ट्रंच वगैरह इजराइल में इसका हो रहा था, बट जब यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्रयास किए, गवर्नमेंट के प्रयास करने के बाद यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टेब्लिश किया गया, उसके बाद में यहाँ पे टिश्यू कल्चर की वैरायटी लाई गई जिसके अंदर हम कह सकते हैं मेडजुल भी इंक्लूड थी। तो उसके बाद से यहाँ पे इनका कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ और ये करके देखा कि यहाँ के इन्वायरमेंट में भी उतनी ही सूटेबल है जितनी इजराइल या जॉर्डन वैली या हम चाइना ट्रंच की बात कर रहे हैं। बेसिकली ये सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव डेट है आफ्टर द अजवा, बट जो मेडजुल है वो इसकी अपनी एक इसका किंग साइज जो होता है जिसको कहते हैं जंबो साइज है, लार्ज साइज है, उसकी वजह से भी एक अट्रैक्टिव है। और ये इंडिया में अगर बात करा जाए तो 15 से 2000 रुपये किलो से स्टार्ट होता है। ये एक प्लांट पर कितने किलो जो उत्पादन है वो आ जाता है? वैसे तो 50 kg भी हो सकता है, लेकिन हम एवरेज निकालें तो 30-40 kg पर प्लांट पे इजीली ये प्रोडक्शन दे रहा है राइट नाउ। तो इस हिसाब से तो 50,000 से ऊपर भी चला जाता है। यस, हम कह सकते हैं कि एक प्लांट जो है 50,000 की वैल्यू दे सकता है। बस हमें उसकी मार्केटिंग करना, उसका राइट प्लेस पाथ पे करना, अगर प्रॉपर हम ब्रांडिंग करते हैं तो डेफिनेटली हमें एक प्लांट जो है 50,000 की रुपए इनकम दे सकता है। खजूर की उन्नत खेती में आज सबसे बड़ा महत्व खजूर के सही पौधे के चुनाव का है। वो कहते हैं कि बीज पर भरोसा करना अंधेरे में तीर मारने जैसा होगा। वहीं टिश्यू कल्चर से तैयार पौधे की कीमत बहुत ज्यादा है, यानी 3700 रुपए तक। बाकी राज्यों के किसान इसे लेकर हिम्मत नहीं कर पाते, लेकिन ऑफ शूट यानी पेड़ की जड़ों से निकले हुए पौधों को लेकर राम सिंह आश्वस्त हैं। वो कहते हैं कि ये सस्ता तो है ही, आप इस पर आंख बंद कर भरोसा भी कर सकते हैं। देश में जब खजूर की खेती की बातें शुरू हुई तो खजूर का टिश्यू कल्चर के एक पौधे की कीमत 3700 रुपये से भी ज़्यादा थी। लेकिन साथ में ये बताया गया कि अगर टिश्यू कल्चर का पौधा है
उस पर जो प्रोडक्शन आ रहा है, अगर उसकी जड़ों से कोई पौधा निकल रहा है जिसको आप ऑफशूट कहते हैं, वो अगर अपने खेत में आप निकाल कर लगाते हैं तो उसकी क्वालिटी भी वही होगी जो उसकी मदर की है। इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो ऑफशूट प्लांट है ये कैसे निकाला जाता है, कैसे रोपा जाता है और इसकी कीमत क्या है। जी, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है पेड़ है, इसके जो ऑफशूट है, ये जो मेरे हाथ लगा हुआ है, हाँ। इसके पास से इसको चारों तरफ से इसको फावड़ा गेंती से निकालेंगे, चारों तरफ से जगह खाली करके अलग मिट्टी करके, और उसके बाद में इस पेड़ी से इसका जॉइंट लगा हुआ है। जैसे इस पेड़ी ये पेड़ है, इसका ये बच्चा है, मान लो इसको, तो इस बच्चे को क्या है कि अलग से ऐसे कोई धारदार वो हथियार ले करके और इस पेड़ी के से नीचे से निकाल करके और इसको अलग करेंगे। अलग करके इस ऑफशूट को हम ले जा करके अलग से लगा देंगे। यदि सेल करना होगा तो हम इसको किसी गमले में या उसमें लगा देंगे। यदि हमें पर्सनल खेत में लगाना है हमारी फार्म हाउस पे, तो सीधा ले जा करके 24 घंटों के अंदर इसको लगा देंगे। दवाई पानी जैसा इसका देना वो दे देंगे। उस हिसाब से ये ऑफशूट है। ऑफशूट जो है, जो सरकार से हमें पौधा मिलता है, उसके बजाय इससे काफ़ी कीमती और काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि मैंने इसको लगा करके कम से कम 500 550 प्लांट्स लगा करके और अभी मैं पैदाइश ले रहा हूँ इसकी। कितने किसानों को आपने अभी तक ऑफशूट दिए हैं और राजस्थान की इस रेतीली धरती पर खजूर को प्रमोट किया? मैंने आज तक इन पिछले 2 सालों में कम से कम 4-5 आदमियों को 400 के करीबन पेड़ दिए हैं जो ऑफशूट है, जो उनको सेल किए, और कम से 500-550 मैंने पर्सनल मेरे फार्म हाउस पे लगाए हैं। बिल्कुल, मतलब सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। ये बात ऑफशूट की थी। एक टिश्यू कल्चर से भी पौधे लगाए जाते हैं और एक सीड से भी लगाए जाते हैं, लेकिन टिश्यू कल्चर ठीक माना जाता है, बेहतर माना जाता है, परंतु ऑफशूट भी एकदम ठीक है, एक्यूरेट है, और खास बात यह है कि ये सस्ता भी होता है। इसके साथ हम एक और खास बात जुड़ी होती है खजूर से, वो है पोलन, मतलब उसके अंदर किस तरह से परागण किया जाता है, हैंडमेड, उसको समझने की कोशिश करेंगे। खजूर की एक खास बात है उसका परागण। ये एक ऐसा पौधा है जिसमें नर पौधे के फूल मादा पौधे के फूलों तक प्रजनन करने में कामयाब नहीं हो पाते। ऐसे में इस प्रक्रिया को अपने हाथों से करना होता है। ये बहुत दिलचस्प है। ज्यादातर पौधों में ये क्रिया हवा के जरिए या मधुमक्खियों के जरिए संपन्न होती है, लेकिन खजूर में ये एक तरह का कृत्रिम गर्भाधान है जो हमें अपने हाथों से करना होता है। मगर कैसे? आइए देखते भी हैं और सीखते भी हैं। आमतौर पर फूल से फल बनने की जो प्रक्रिया है, इसके लिए जो परागण होता है, ये परागण नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है। मधुमक्खियां इसमें बहुत अहम रोल निभाती हैं, परंतु खजूर की एक ऐसी फसल है, इसमें 100% अगर आपको प्रोडक्शन लेना है तो इसमें मैनुअली अपने हाथों से परागण करना पड़ता है। वो फूल जो है उसका पाउडर उन्होंने लिया है। कैसे वो परागण करते हैं, हम राम सिंह जी से पूछते हैं। जी बताइए। ऐसा सर, ये जो खजूर का पेड़ है, इस खजूर पे के पेड़ पे ये मादा का है। मादा जो हम नर से जो फूल का पाउडर लिया था, उस पाउडर को लेकर के और इस बोतल में डाल करके इस जो मादा का जो है फूल खिला हुआ, इसके ऊपर परागण करेंगे। क्यों? यहाँ मधुमक्खी भंवरे वगैरह इस रेगिस्तान के अंदर इतने यहाँ है उपलब्ध है नहीं, इसलिए हमने ज़्यादा उपज लेने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ये पाउडर डाल करके और इसका परागण करते हैं, जिससे ताकि हमें अच्छी प्रोडक्ट मिल सके। जब आप मैनुअली परागण करते हैं और अगर नहीं करते हैं, इसमें कितना अंतर रहता है प्रोडक्शन का? यदि हम इस तरह नहीं करेंगे तो बिल्कुल ही माइनस में आ जाएंगे, कोई किसी प्रकार का प्रोडक्शन नहीं होगे। जो खजूर के हैं फल है, जो एकदम बारीक बेर की तरह छोटे छोटे नजर आएंगे, कोई किसी तरीके का इसको औचित्य नहीं है। बिल्कुल, खजूर की सेवा में हुजूर को हाजिर रहना पड़ता है। रोजाना सुबह मेल का पोलन लेना होता है, मादा को वो पोलन देना होता है, तब जाकर के उत्पादन बढ़ता है, पूरा आता है। हम आपको दिखाएंगे एक और आखिरी बात कि खजूर के लिए मीठा पानी ही ज़रूरी नहीं है। अगर आपके यहाँ खारा पानी है तो भी आप खजूर का बेहतरीन उत्पादन ले सकते हैं। कैसे? आइए मेरे साथ।
देश में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर मीठा पानी यानी जिसका TDS जो है वो 70 से 120 के बीच में हो, वो TDS का पानी उपलब्ध नहीं है। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं 2000 से ज़्यादा का TDS है, बावजूद इसके यहाँ कैसे ये पौधे सरवाइव कर रहे हैं, किस तरह की उनकी हेल्थ है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। जी, आप हमें बताइए कि आप कितने TDS का पानी देते हैं? ये खारा है या मीठा पानी है? ये आपको जो खजूर का पेड़ दिखाई दे रहा है, इसको हम जो वाटर देते हैं, पानी देते हैं, ये कम से कम 1500 TDS का अंडरग्राउंड का वाटर है, जिससे लोग कहते हैं खारा पानी से नहीं होता। ये खारा पानी से ही हमें उपज ले रहे हैं। उसे उपरांत उगने के लिए हम ये भेड़ बकरियों की जो खाद है, ये भी इनको उपलब्ध कराते हैं। कोई केमिकल वगैरह इस तरह की कोई खाद वगैरह नहीं डालते हैं और अच्छी उपज हो रही है और हर तरीके से खारे पानी से हो सकते हैं, मीठे पानी की कोई आवश्यकता नहीं है।